लोगों को तो एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। बिना एबीसीडी के ज्ञान के 40 के नीचे चले गए महोदय। XYZ, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि XYZ भी हो जाए। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में नीतीश सरकार को धो डाला। जी हां, हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का भाषण जबरदस्त भाषण था और एबीसीडी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जी हाँ, वही एबीसीडी जिसे कभी नीतीश कुमार ने हमला करते हुए तेजस्वी यादव को कहा था कि उन्हें एबीसीडी का ज्ञान नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वही एबीसीडी सुना सुनाकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को और नीतीश कुमार को खूब जो है धो डाला। यूं कहें कि सरकार को धो डाला, नीतीश कुमार को खूब सुनाया एबीसीडी। और शुरुआत जब हुई एबीसीडी की तो कहा कि एबीसीडी का ज्ञान नहीं है तो 40 पर ले आए। अगर XYZ सीख गए तो क्या होगा नीतीश कुमार जी। इस तरह की बातें करते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला सरकार पर कि एबीसीडी अभी सीख रहे हैं तो 40 पर ले आए, XYZ सीख लेंगे तो क्या होगा। समझ लीजिए, इशारों में नीतीश कुमार को उन्होंने कह दिया कि क्या हुआ है, आपका हश्र क्या है, आप सदन के अंदर आपकी क्या हैसियत है। हैसियत बता दी नीतीश कुमार को। फिर एबीसीडी का जिक्र आया। फिर हम आपको बताते हैं कि एबीसीडी कहां पर आया। एबीसीडी के चर्चा फिर सामने आई। एबीसीडी का जब जिक्र वो कर रहे थे उस वक्त कोरोना टेस्ट का वो की बात कर रहे थे, कोरोना टेस्ट की बात कर रहे थे। और कोरोना टेस्ट में जिस तरह से पत्रकारों पर केस किया गया उसकी चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव खूब भड़के और कहा कि हम लोगों को तो एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, पत्रकारों को एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, विपक्ष के नेताओं को एबीसीडी का ज्ञान नहीं है और जो सारा ज्ञान तो मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो एबीसीडी फिर से एक बार आया और एबीसीडी के जरिए उन्होंने बताया कि सरकार के पास ही सारा ज्ञान है। लोकतंत्र के मंदिर के गेट पर पत्रकारों को पीटा गया। लोकतंत्र का उसकी पिटाई हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर के गेट पर पत्रकारों का पिटाई हो रहा है, उन पे FIR हो रहा है। हमको का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे हालांकि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तो इस तरह की बात करते हुए तो फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको बताया गया है अध्यक्ष जी, और जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने ये बात बताई है सदन को। तो एबीसीडी यहाँ पर आया। उसके बाद फिर एबीसीडी आया। फिर आपको बताते हैं कि एबीसीडी कहाँ पर आया। एबीसीडी फिर आया और एबीसीडी फिर उन्होंने डबल इंजन की सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है पर सरकार को केवल 4-5 लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द केवल 3-4 आदमी 5 आदमी हैं, वही बताते हैं मुख्यमंत्री जी को और लोगों से राय मशविरा लेने की जरूरत नहीं समझते, विपक्ष से बात करने की जरूरत नहीं समझते। दरअसल जो है उन्होंने इस दौरान कहा कि एबीसीडी और कखा गघा से गाड़ी आगे बढ़ाइए नीतीश जी। यानी आपकी गाड़ी एबीसीडी पर अटक गई है, कखा गघा पर अटक गई है, कखा गघा तो ग से गाड़ी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ भी एबीसीडी आ गया, साथ में कखा गघा भी आया। उसके बाद उन्होंने तमाम मसलों पर सरकार को लपेटा, चाहे रोजगार का मसला हो या फिर कोरोना जांच का मसला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो और शिक्षा का मसला हो या फिर किसानों का मसला हो। तमाम मसलों पर जो है तेजस्वी यादव ने सरकार को लपेटा पर इस पर एबीसीडी खूब सुनाया। एबीसीडी सुनाते तेजस्वी यादव ने सरकार को धो डाला। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त भाषण दिया सरकार के खिलाफ, तमाम बातों को रखा और सरकार की जो कमियां हैं उसको खूब गिनाया और एबीसीडी की बार बार चर्चा करते रहे। अब एबीसीडी फिर आया एक बार और तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को एबीसीडी का ज्ञान सिखाइए। यहाँ पर कृषि की चर्चा हो रही थी। कृषि मंत्री पर खासे नाराज थे और आज तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कृषि मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग कर दी थी सदन के बाहर उन्होंने। तो कृषि मंत्री जब तेजस्वी यादव के भाषण के बीच में खड़े हो गए और कहने लगे कि सबसे ज्यादा तो लूट खसोट हो रही है, एमएसपी पर सरकार धान लेने को तैयार नहीं है, तो इस पर जब कृषि मंत्री जब जवाब देने लगे
तो तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री जी पहले अपने मंत्रियों को ABCD का ज्ञान सिखाइए। दरअसल पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, माफ कीजिएगा मंत्री बने हैं कृषि मंत्री जो है अमरेंद्र प्रताप सिंह, तो कहीं ना कहीं निशाने पर जो वो नीतीश कुमार के तमाम नए मंत्री थे जो पिछले दिनों जवाब देने में अटक रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी से उन्होंने कह दिया कि पहले अपने मंत्रियों को ABCD सिखा दीजिए मुख्यमंत्री जी, उसके बाद वो जवाब देंगे। और इस बीच एक और मामला सामने आया जब वो कह रहे थे और नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि आप तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं, और तमाम वो चर्चा कर रहे थे। तो उस बीच में और वो दरअसल कह रहे थे बार बार कि अनुकंपा पे बने मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, कुछ इस तरह की बात तेजस्वी यादव ने की। तो एक बार नितिन नवीन जो मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री, खड़े हो गए और उनका विरोध किया, नेता प्रतिपक्ष का। तो एक बार नितिन नवीन को भी उन्होंने टोक कर कहा कि मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री जी से पहले ABCD सीख लीजिए, आपको सीखने की जरूरत है, उसके बाद बात कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी से पहले ABCD सीख कर आइए, नितिन नवीन जो मंत्री हैं पथ निर्माण मंत्री को उन्होंने कह दिया। यहाँ पर फिर एक बार ABCD आ गया। तो अब ABCD की चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ABCD सुना सुनाकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेर लिया और नीतीश कुमार को पानी पानी कर दिया, सरकार को पानी पानी कर दिया। ABCD सुनाया और कहा कि अगर XYZ सीख गए तो क्या होगा नीतीश कुमार जी, ये जरा सोच लीजिए। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।